टू स्टार्ट विद, जितने पेरेंट्स ने और स्टूडेंट्स ने अभी हमारे साथ ज्वाइन किया है, मैं उनको बताना चाहूंगी कि आज डॉक्टर अहम गिरी हैं हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ही इज स्टडिंग इन कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन में। सो डॉक्टर अहम गिरी हमारे साथ डिस्कस करेंगे कि उन्होंने ऑप्शन क्यों लिया यूक्रेन जाने का, या क्या बेनिफिट्स हैं वहां पढ़ाई करने के, या फिर उनका खुद का एज अ स्टूडेंट एक्सपीरियंस वो शेयर करेंगे। बाय द एंड ऑफ द सेशन जो भी स्टूडेंट्स या पेरेंट्स कुछ भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज फील फ्री टू आस्क देम। इन केस आपका सेशन आउट होता है 40 मिनट्स के बाद, एंड इफ वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग विद द conversation, then please join in with the same ID. Okay, thank you. Okay, so we'll start with the session now. और कोई participant बीच में join करेंगे, so we'll explain them also. Dr. M. Giri, I would like to first of all welcome you to this session and thank you so much for agreeing to be a part of it. Also, मैं बाकी सारे parents को और students को भी welcome करना चाहूंगी अपना कीमती समय निकालने के लिए, हमारे webinar में जुड़ने के लिए और information देने के लिए। So, Dr. M. Giri, आपने last year join किया था कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी, right? राइट मैम। ओके, तो आपका नीट में अगर मैं जानना चाहूँ आपका स्कोर कितना था नीट का? मैम उस टाइम पे मेरा नीट में 495 मार्क्स थे। 495 थे, which is like very good score. तो आपने फिर इंडिया में ट्राई फिर भी एक कांस्टेंट किया मैम, बट मैं गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाई इस टाइम पे जी। काफी हाँ जी, मुझे काफी जब मैंने काउंसलिंग करवाई तो गवर्नमेंट सीट तो मिली नहीं, बट जब जो सिटी में मिली वो काफी कॉस्टली थी, जो कि मेरे बजट में फिट नहीं बैठ रही थी। अप्रोक्सीमेटली 70 लाख रुपए से स्टार्ट था जी, तो इतना अफोर्डेबल नहीं था मेरे लिए। तो फिर मैंने उस टाइम पे सर्च करा कि फिर MBBS करना है तो फिर कैसे करूँ। तो फिर पता चला कि हम बाहर भी कर सकते हैं MBBS जी। तो फिर क्वेश्चन था कि फिर जाए तो आखिर कहाँ जाएं जी। तो फिर वहाँ पे भी मैंने जब सर्च करा तो पता चला कि जो यूक्रेन है वो बेस्ट है फॉर MBBS स्टूडेंट, फॉर स्पेशली फॉर इंडियन स्टूडेंट के लिए। तो फिर मैंने भी यूक्रेन के लिए देखा। तो सही है मैम, खुश हूँ मैं वहाँ पे। आप खुश हैं? ओके, आप मेरे को बताना चाहेंगे वहाँ पे पढ़ाई कैसे कराई जाती है, लाइक कितने स्टूडेंट्स का रफली बैच होता है या कंसेप्ट किस तरह से क्लियर करा जाता है? मैम वहाँ पे बहुत सही है, वहाँ पे मैम 12 to 15 स्टूडेंट का एक ग्रुप मिलता है, एक बैच बनता है। ओके। बैच में सिर्फ और सिर्फ 12 to 15 स्टूडेंट की होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होती है कि जो टीचर्स होते हैं ना उनको फुल कंसंट्रेशन स्टूडेंट के ऊपर होता है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वहाँ जाकर स्टडी ना करें, स्टडी कंपलसरी हो जाती है। फिर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ ही कितनी होती है, बहुत ही कम, जिसकी वजह से स्टडी बिल्कुल ही सही होती है, सिर्फ कर ही नहीं सकते हो मैम, सामने होती क्या कुछ भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, मतलब इंडिया का देखो तो यहाँ पे अगर 150 सीटें हैं किसी भी कॉलेज के पास तो वो पूरे 150 बच्चे एक साथ पढ़ रहे होते हैं। तो मेरे को खुद को लगता है कि उनका एक साथ पढ़ रहे, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जी बिल्कुल। ओके, और भी आपका हॉस्टल फैसिलिटीज किस तरह की हैं, हॉस्टल किस तरह के हैं, आप बता सकते हैं प्लीज? मैम हॉस्टल सही है वहाँ पे मैम, 24 आवर तो पहले गार्ड होती है नीचे जी, कैमरा सर्विलांसेस होती है वहाँ पे जी। हमारा यहाँ जो हमारा हॉस्टल है उसके बाहर गार्डन्स भी हैं, आप वहाँ पे इवनिंग में मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं, यहाँ वॉकिंग भी कर सकते हो। ओके।
हॉल भी है, आप वहाँ पे बैठ के ग्रुप स्टडी भी कर सकते हो। ओके। और मैम वहाँ पे रूम भी अलग अलग हैं, 2 सीटर भी हैं, 3 सीटर भी हैं, 4 सीटर भी हैं, तो डिपेंड करता है कौन सा चूज करते हो। ओके। मैम उस टाइम पे मैंने तो 4 सीटर ही चूज किया था, क्योंकि इतनी दूर जाकर स्टार्टिंग में फिर इजी नहीं होता है वहाँ पे जाके बिल्कुल सेट हो जाना। वैसे 4 इंडियंस थे तो सभी मतलब अच्छा था, आपको अच्छा लगा? टेबल करना ज्यादा इजी हो गया था उस टाइम पे मेरे लिए। चलिए, मतलब ये आपने अच्छा पॉइंट बताया कि आप ऑब्वियसली आप अपने, एक होता है आप अपने घर से दूर जा रहे हैं, दूसरा है कि आप अपने देश से ही दूसरे देश में जा रहे हैं, तो एडजस्टमेंट में टाइम तो लगेगा। हाँ जी। तो खाने पीने का अगर मैं आपसे पूछूं, तो इंडियन स्टूडेंट थे तो जी प्लीज कंटिन्यू। क्या मैम? सॉरी, कुछ नहीं, इंडियन स्टूडेंट से तो आपको कैसा लगा वहाँ पे, फिर बताइए। मैम इंडियन स्टूडेंट मुझे ऐसा स्टार्टिंग में लगा कि वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट नहीं होंगे, मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा, अलग देश है, सभी कुछ अलग होएगा वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे जाने के बाद सारे मतलब मोस्टली मुझे इंडियंस ही दिखे मेरे हॉस्टल में, और फॉरेनर्स भी थे बट इंडियंस ही दिखे, तो अपना सा माहौल लगा, सर्वाइव करना बहुत ईजी हो गया मेरे लिए। और जो सीनियर्स थे वो भी काफी हेल्पफुल थे, ऐसा नहीं था कि सीनियर हैं तो फिर यहाँ के जैसे कि थोड़ा रैगिंग वगैरह, ऐसे बिल्कुल ही मुझे किसी भी चीज की कुछ इस तरह का कोई चीज फेस नहीं करना पड़ा। घर जैसा माहौल मिला, मेरे लिए वहाँ पे रहना आसान हो गया, तो हर एक चीज में उन्होंने हेल्प करी और अच्छा लगा। मतलब ऐसा ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि हम इंडिया में रह के ये चीजें कर सकते हैं, बाहर बहुत कुछ है। बिल्कुल, मेरे को लगता है बल्कि इंडिया में मतलब सीनियर्स जो होते हैं वो हेल्प शायद थोड़े टाइम बाद में जरूर करते होंगे, बट इनिशियली वो रैगिंग वाला फेज बच्चे को बात करते हैं जी, बट बाहर जाके सबको पता होता है कि वहाँ पे जी। ओके, तो आपके जो हॉस्टल हैं ये कॉलेज से कितना दूर है या कैंपस के अंदर है, किस तरह से हैं? मैंने एक्चुअली देखा जाए तो पूरे यूक्रेन में तो फर्स्ट ऑफ ऑल की यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल्स नहीं होती है जी। तो यूनिवर्सिटी से मोस्टली 500 मीटर टू 1 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस में हमारा जो हॉस्टल है वो मिलता है। ओके। तो ट्रेवल करना इजी होता है। हाँ जी मैम, 500 मीटर होता है तो इजिली हम पहुंच जाते हैं हॉस्टल, हाँ सॉरी यूनिवर्सिटी, विच इज गुड, मतलब वॉकिंग ही है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? हाँ जी मैम, वॉकिंग डिस्टेंस पे है यूनिवर्सिटी हमारी। जी हाँ, आप मेरे को बताएंगे कि हॉस्टल में आपका मेस का फैसिलिटी किस तरह से है? फूड का, मेस का क्या फैसिलिटी रहता है? मैम वहाँ पे मेस, हाँ वहाँ पे इंडियन फूड अवेलेबल है मेस में, हमारे हॉस्टल के मेस तो है फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि बहुत ही सही है, बहुत ही हेल्पफुल है मेस। स्टार्टिंग क्या हुआ था कि मैं जब वहाँ पे ज्वाइन किया था तो मैंने मेस में खाना खाया, तो मेस में खाते खाते फिर मैंने देखा वहाँ पे कि सीनियर्स खुद से भी फूड बनाते हैं, तो फिर मैंने भी बनाना वहाँ पे शुरू किया। वहाँ पे किचन भी अवेलेबल है, अब अगर जो आप चाहो तो आप वहाँ पे मेस भी खा सकते हो और किचन से अवेलेबल है, आप खुद से भी कुक करके और खाना बना के जो भी आपके खाने की इच्छा खा सकते हो वहाँ पे बनाकर। ओके। और ग्रोसरी भी इसकी मिल जाती है, ऐसा नहीं कि इंडिया नहीं है तो मसाले नहीं मिलेंगे या वो नहीं मिलेंगे, लिमिटेड मिलती है लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है, आप इसमें आप खरीद के खा सकते हो, इतना तो मिलता है वहाँ पे, ठीक चीजें मिल जाती है, ठीक मिल जाती है। अभी इंडियंस एडजस्ट हो चुके हैं आई गेस कोविड की सिचुएशन और लॉकडाउन को लेके, कितना लिमिटेड लेना है हमें और कैसे एडजस्ट करना है। हाँ जी मैम जी। सो वहाँ पे फिर इंडियन मेस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर प्रॉपर मिलता है मेस में या आप लोग स्किप करते हैं कॉलेज में, कैसे करते हैं? ऐसा ही होता है कि कभी क्लासेस कंटिन्यूसली चलती होती है तो हमें स्किप करना पड़ता है, तो हम जो मेस वाले भैया होते हैं उन्हें बोल देते हैं कि आज का मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे स्टार्टिंग में ही पैक करके दे दो, मैं यूनिवर्सिटी में जाकर खा लूंगा। तो यूनिवर्सिटी में जो गैप मिलती है उसमें हम वो लेके जा सकते हैं, जो भी हमारा ब्रेकफास्ट होता है। हाँ जी हाँ जी, व्हिच इज गुड, आप साथ में ले जाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एंड भैया भी काफी हेल्पफुल हैं। अच्छा, ओके, व्हिच इज मतलब ऑब्वियसली रिक्वायर्ड है, आपको कोई सपोर्ट करने वाला मिले, स्पेशली मेस में आपको कोई सपोर्ट के लिए मिल जाए, बच्चों को तो होता है, करेक्ट? सो अदर देन दिस बहुत हेल्पफुल होता है। अगर मैं आपसे पूछूं स्पोर्ट्स वगैरह का वहाँ पे कुछ है, स्पोर्ट्स कल्चरल एक्टिविटीज कुछ होता है वहाँ पे? हाँ जी मैम, वहाँ पे हमारा होता है कि पर वीक, हाँ हर एक वीक में हमारा एक जो क्लासेस होती है वो स्पोर्ट्स लगती है, वो जो कि कंपलसरी है, आपको उसको लगाना ही लगाना है। ओके, इससे हमारी हेल्थ और मेंटली ग्रोथ इजीली होती है। बिल्कुल।
हेल्प होती काफी उसको ग्रोथ होने में। ओके, ठीक जो है। कि हाँ जी, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड कराई जाती है हमें। ऑल राइट, विच इज गुड अगेन, अच्छी बात। अब वहाँ का एनवायरमेंट कैसा रहता है? और जी, सॉरी मैम, आप कुछ बोल रहे थे, आप प्लीज कंटिन्यू क्या करें। बोल रहे? मैं आपसे वहाँ का वेदर पूछ। मैम वो कह रहा था कि वहाँ पे वेदर, मैम वेदर तो मतलब काफी ठंड भी है, हम्म, सेमी विंटर भी होता है, और जो भी जुलाई अगस्त के जो मंथ होते हैं वहाँ पे गर्मी भी होती है ठीक ठीक। जी, तो ऐसे वैसे देखे देखे तो हॉस्टल में तो बिल्कुल ठंड नहीं लगती है, आप वन टी शर्ट में भी वहाँ पे कंफर्टेबल हो। ओके, तो मतलब लेकिन अब जब बाहर जाओगे तो हैवी जैकेट वगैरह पहन के जाना पड़ेगा, ओके, जब ज्यादा कोल्ड पड़ेगी तब। जी जी जी, ठीक है। तो हॉस्टल आपका सेंट्रली हीटेड है, क्लासरूम आपके सेंट्रली हीटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे? हाँ जी मैम, लेकिन सिर्फ ट्रेवलिंग में थोड़ा सा जो बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, उसके लिए हमें सिर्फ थोड़ा सा जैकेट की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अगर हम वहाँ पे मतलब सामान खरीदने की बात करें, या हम शॉपिंग की बात करें, या सर्वाइवल की बात करें, तो कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, या इंडिया के कंपैरिजन में कितना महंगा है यूक्रेन? मैम देखा जाए तो महंगा तो ऐसा कुछ खास है नहीं, बट कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको कॉस्टली मिलेंगी, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि आपको इंडिया से भी सस्ती मिलेगी। अब बिलीव नहीं करो कि इतनी सस्ती चीजें हो सकती है, कुछ ऐसी हैं जो कॉस्टली हैं। तो लगभग मेरा अप्रोक्सीमेटली मैंने खुद का देखा है कि 100 to 150 $150 के बीच बीच में मेरा पूरा मंथ इजिली निकल जाता है। ओके, विच इज गुड। हर एक चीज करके, ट्रेवलिंग, फूडिंग, सारा कुछ इंक्लूड करके 100 to 150 डॉलर के बीच में मेरा पर मंथ इजिली बहुत ही अच्छे से निकल जाता है। ओके, फाइन। आप अपनी तरफ से स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, जो इस साल जिन बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया है कोविड के सिचुएशन में इतना स्ट्रेस लेके, अगर उनका मार्क्स इतना नहीं है जो कि आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाए, मतलब इस साल का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 590 स्कोर रहेगा, कट ऑफ स्कोर जो रहेगा गवर्नमेंट के लिए, इट इज गोइंग टू बी हाई। तो आप बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे? क्या उनको ईयर ड्रॉप करना चाहिए, या उनको अब्रॉड का ऑप्शन देखना चाहिए? क्या करना चाहिए, आप खुद बताइए, आप अपनी तरफ से क्या? ड्रॉप तो मेरे, अब मैं खुद मेरे से अगर आज के डेट में किसी ने पूछना है कि अगर मैं ड्रॉप करूं तो क्या वो सही रहेगा कि नहीं, मेरे ख्याल से नहीं ना, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शंस है कि आप अब्रॉड जाके स्टडी कर सकते हो, तो बिल्कुल आप चले जाओ, वहाँ पे इन्वायरमेंट काफी सही है, काफी हेल्पफुल, हर एक चीज में मतलब बेस्ट है मैम। और मैम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, जो आप इंडिया में भी एक साल ड्रॉप करते हो तो लगभग 2 लाख to 2.5 लाख रुपीज मतलब खर्च हो ही जाएगा आपको पूरा साल, एक साल के लिए। उतनी तो मैम यूनिवर्सिटी की फीस हो जाती है वहाँ की, यूनिवर्सिटी की ऐसी फीस हो जाती है, तो वेस्ट करने का कोई फायदा है नहीं मैम कि अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट करो। जी, तो मैं तो कहूँगा कि आप बिल्कुल अब्रॉड आओ, वहाँ पे स्टडी करो, वहाँ की इन्वायरमेंट भी सही है, एजुकेशन भी सही है, क्वालिटी भी सही है, क्वालिटी ऑफ जो एजुकेशन होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो भी सही है, क्लिनिकल रोटेशन भी काफी अच्छी आपको मिलेगी, हर एक चीज में मेरा आपको वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल। हमारे साथ ना कुछ गर्ल्स प्लीज आओ और ज्वाइन करें। बिल्कुल, हमारे साथ ना कुछ गर्ल स्टूडेंट भी जुड़े हैं। ऑफ कोर्स पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि कितना सेफ है यूक्रेन हमारे बच्चों के लिए। मैम यूक्रेन सही है, हर एक चीज में, हर एक मामले में मैम सही है, क्योंकि मैम फर्स्ट ऑफ ऑल वो यूरोपियन कंट्री है, यूरोप में होने की वजह से आप वहाँ पे सर्वाइवेंस काफी इजी है, किसी भी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गर्ल्स बॉयज का जो हमारा हॉस्टल है, वो गर्ल्स बॉयज का हॉस्टल है, वो एक है, लेकिन जो हमारा फ्लोर है ना मैम वो अलग अलग है। ओके, उनकी एंट्री भी अलग है। ओके, तो सेफ्टी मैम फुल है उनकी। तो ऐसा नहीं है कि गर्ल्स है बॉयज है, ऐसा कुछ बिल्कुल इजी है, सभी कुछ परफेक्ट है। वहाँ पे गार्ड्स वगैरह होते हैं, हमारे सीनियर्स होते हैं, उनके भी सीनियर्स होते हैं मैम, गर्ल्स का अलग सेक्शन होता है, बॉयज का अलग सेक्शन होता है, तो मैम किसी चीज की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है एज अ गर्ल, व्हिच इज गुड। और वहाँ पे अगर कभी आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, या आपको वीजा एक्सटेंशन करवाना होता है, कुछ भी अगर आपको रिक्वायरमेंट है, तो आई होप यूनिवर्सिटी या मेस आपको सपोर्ट करता होगा। बिल्कुल मैम, स्टार्टिंग में मुझे लगा कि कैसे मैनेज होएगा वीजा एक्सटेंशन, हर एक चीज, तो मैडम वहाँ पे जाने के बाद उनके जो हमारे जो सीनियर्स थे ना,
तो हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें सारा कुछ प्रोवाइड कराया गया, हमें कभी किसी चीज के लिए वो नहीं करना पड़ा कि मुझे ये करवाना है, मुझे वो करवाना है। उन्होंने खुद टाइम टू टाइम जो जो चीजें की हमारी रिक्वायरमेंट थी उन्होंने खुद प्रोवाइड कराई है। ओके। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम मुझे कभी फेस नहीं करना पड़ा किसी भी चीज को लेकर। अगर जो ऐसा होता भी है तो हमारे सीनियर हैं, हमारे जो वहाँ पे हमारे गाइडर हैं, वो हमें अच्छी तरह से कर देते हैं गाइड। विच इज वेरी गुड। मतलब फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, आप लोग कंफर्टेबल हैं, वो रिक्वायर्ड भी है। जब आप अपने देश से खुद दूर हैं, वहाँ पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो रिक्वायर्ड है। जी। और कोई मैसेज जो आप शेयर करना चाहेंगे बच्चों के साथ अपनी तरफ से? मैम मेरा तो ये ओपिनियन है कि आप ड्रॉप ना करो साल, आओ और अब्रॉड आखिरी एजुकेशन करो, एजुकेशन लो। क्योंकि मैम ये आपने भी सभी को पता होगा कि एक नेक्स्ट आ गया है जिसके थ्रू आप इंडिया में पढ़ो या यूक्रेन में पढ़ो, किसी भी यूक्रेन का किसी भी अदर कंट्री में पढ़ो, आपको नेक्स्ट देना ही पड़ेगा। चाहे आप इंडिया में पढ़ो, इधर आप किसी भी कंट्री से पढ़ के आओ। तो इंडिया में पढ़ने का ऐसा नहीं कि मुझे इंडिया में पढ़ना है तो मुझे वो पेपर नहीं देना पड़ेगा। आप इंडिया में पढ़ोगे तो भी आपको वो पेपर देना पड़ेगा, अब्रॉड पढ़ोगे तो भी आपको पेपर देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप अब्रॉड आओ, पढ़ो, वहाँ पे घूमो फिरो, घूमने का भी साथ में हो जाएगा, आपकी स्टडी की स्टडी हो जाएगी, हर एक चीज हो जाएगा। मैम बिल्कुल। इनफैक्ट मुझे भी ये लगता है कि अगर बच्चा बाहर जाके पढ़ता है तो शायद थोड़ा और इंडिपेंडेंट हो जाता है। लाइक आपने बोला आपके कुछ सीनियर्स हैं, वो खुद खाना बनाते हैं। अगर इंडिया में रह रहे होते, आई डाउट वो खुद से कभी खाना बनाते। देन आप मल्टीपल लोगों से आप मिलते हैं, मल्टीकल्चरल लोगों से मिलते हैं, वहाँ पे हर देश से लोग आते होंगे, तो आपका ऑब्वियसली होराइजन वाइडन अप हो जाता है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बहुत कुछ, काफी अब्रॉड से भी वहाँ से स्टूडेंट आते हैं। मेरे टर्की से, मोरक्को, मतलब काफी अलग अलग कंट्री से वहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं और स्टडी करते हैं। कंबाइन हमारे साथ, कुछ तो हमारे साथ ही रहते हैं, हॉस्टल भी हमारा कुछ का सेम है, तो इन्वायरमेंट काफी सही रहता है। ऐसा नहीं होता कि वो अब्रॉड स्टूडेंट है, वो कहीं और के है तो किसी प्रॉब्लम होती नहीं, सभी मिलजुल के रहते हैं और स्टडी करते हैं कंबाइन। जी। सो ट्रैवलिंग वगैरह में, जैसे आप इंडिया से फर्स्ट टाइम गए थे, ठीक है, आप फर्स्ट टाइम आप यूक्रेन पहुंचे, उससे आगे आपका कैसा सफर रहा? आप यूक्रेन एयरपोर्ट पे आपको किसी ने पिकअप किया यूनिवर्सिटी से, देन आप आगे गए, आपका वो एक्सपीरियंस कैसा, अगर आप शेयर करना चाहेंगे तो? मैम मैंने जैसे एयरपोर्ट से बाहर आया तो वहाँ पे कुछ सीनियर्स खड़े थे जो कि हम पता चला कि वो हमें लेने आए हैं। मुझे लगा कि शायद गलती मतलब हो गया होगा उनका भी कुछ, लेकिन वो हमें स्पेशल लेने आए थे। वो आए, हमें हमारे जो भी लगेज वगैरह उन्होंने खुद गाड़ी में रखा, हमें बिठाया, बोला चलो हम तुम्हें लेके चलते हैं। तो मुझे काफी अच्छा लगा कि मतलब सीनियर आए, हमें लेने आए। एक अलग सी फीलिंग आती है कि सीनियर हमें लेने आए। सीनियर हमें लेने आए, हमें गाड़ी बिठा कर ले गए, हॉस्टल ले गए, फिर उन्होंने बताया वहाँ के बारे में, सारा कुछ बताया कि यहाँ पे ऐसी चीजें होती है। गाड़ी में तो स्टार्टिंग में लगा कि पता नहीं सीनियर से बात करने में कुछ बोले, क्या करेंगे नहीं करेंगे, तो डर भी था अंदर से फर्स्ट टाइम। बट फिर बहुत इजी था, मतलब अमेजिंग था मेरे लिए सारा एक्सपीरियंस। एक्चुअली में वही होता है, आपका एडजस्टमेंट दोनों तरफ से होता है। कुछ आपने एडजस्ट किया, कुछ उन लोगों ने एडजस्ट किया, तो आप वहां पे अभी आप कंफर्टेबल हैं। बिल्कुल है जी। तो जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, अगर उनमें से कोई भी हमसे अभी लाइव क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो देन प्लीज रेज योर हैंड so that I can unmute you and then you can ask the question from Dr. Ahemgiri. This is for all the students. अगर आप में से कोई भी डॉक्टर अहम से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, आप प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं और आप क्वेश्चंस अपने अकॉर्डिंगली पूछ सकते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस है वहां का, अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस रह गए हैं तो। वेल आई बिलीव उनके सारी क्वेरीज जितना आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया है क्लियर है, क्योंकि देखिए एज अ एजुकेशन कंसल्टेंट यस वी डू टेल देम एवरीथिंग कि ओके वहाँ पे आपको ये बेनिफिट है, क्लास कल्चर ये होता है, या आपको ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। इट्स इजी, देयर आर मल्टीपल थिंग्स राइट। बट जब कोई खुद से आके अपना लाइव एक्सपीरियंस शेयर करता है, क्योंकि आप वहाँ खुद रहते हैं, तो थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट होता है, अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बेटर हो जाता है फ्रॉम अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू।
जी, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर अहम, आपने इतना टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल से हमारे वेबिनार में आने के लिए। एंड आई थैंक ऑल अदर स्टूडेंट्स कि वो इतने स्ट्रेस में, जब अभी उनका नीट क्वालिफाई हुआ है और एडमिशन प्रोसेस शुरू होने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, दे आर ऑल्सो अंडर स्ट्रेस राइट नाउ। सो आई एम ग्लैड आप लोगों ने ज्वाइन किया आज का वेबिनार। आपको कोई भी प्रॉब्लम रहता है बाकी किसी भी बच्चे को, तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। वी आर हैविंग आवर फेसबुक पेज, we have shared our numbers, we have our Instagram page. Feel free to drop in a message. We will be happy to call you and we'll be happy to assist you. Thank you so much. Have a good day, sir. Thank you.